ये तो हम सभी जानते हैं कि अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मार्केट रेगुलेटर सेबी को इसमें इन्वेस्टिगेट कर अडानी के इसमें अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट की इंक्वायरी कंप्लीट करने का इंस्ट्रक्शन दिया है। सेबी काफी टाइम से अडानी के ऊपर अलेज्ड स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड की जांच कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन 2 घंटे चली इस मामले की सुनवाई के बाद सेबी द्वारा इन्वेस्टिगेशन पर अपना फैसला ले लिया है। एक लंबे अरसे से चले आ रहे इस मामले में आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला ले लिया है और फैसले के दौरान प्रशांत भूषण को जमकर फटकार भी लगाई है। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा शामिल हैं, उन्होंने बीते दिन लगभग 2 घंटे तक इस केस की सुनवाई करी, जिसमें फाइल्ड पीआईएल में कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन की अपील की गई है। पिटिशनर की ओर से मौजूद प्रशांत भूषण ने सेबी की इन्वेस्टिगेशन पर ही डाउट खड़े कर दिए हैं। हालांकि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ प्रशांत भूषण के इस रवैये से नाखुश दिखे। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एडवोकेट प्रशांत भूषण से कहा, सेबी is a statutory body exclusively interested with investigating stock market manipulation. Is it proper for a court without any proper material to say that we don't trust SEBI and we will form our own special investigative team? This has to be done with much calibration. वही सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि 24 में से 22 इन्वेस्टिगेशन सेबी द्वारा पूरी कर ली गई है। रिमेनिंग 2 केसेस के बारे में एसजी तुषार मेहता ने कहा कि क्वाशी जुडिशियल प्रोसेस शुरू कर दिए गए हैं। इंक्वायरी पूरी करने के लिए फॉरेन रेगुलेटर से इंफॉर्मेशन का वेट सेबी कर रही है। सवाल करते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ ने एसजी मेहता से पूछा कि सेबी मार्केट रेगुलेशन को टाइटन करने के लिए क्या स्टेप ले रही है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आई है, जिससे इन्वेस्टर के पैसे पर अनसर्टेनिटी है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा, What is SEBI planning to do for this kind of volatility in the investor market? What is it planning to do to protect investors? आगे एसजी मेहता से सवाल करते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ ने पूछा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और सेबी के फ्रेमवर्क के अंडर कितने रेगुलेटरी चेंजेस फॉल करेंगे। एसजी मेहता ने जवाब में कहा कि कुछ डोमेन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएंगे, वहीं कुछ डोमेन सेबी के अंडर होंगे। इसके साथ ही एसजी मेहता ने बताया कि पिटिशनर्स में से एक ने कोर्ट द्वारा कंस्टिट्यूटेड एक्सपर्ट कमेटी के कुछ मेंबर्स की न्यूट्रलिटी पर सवाल उठाया है, ये कहते हुए कि एप्लीकेशन बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। एससी मेहता ने ये भी कहा कि पिटिशनर ने OCCRP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट की इन्वेस्टिगेशन की भी मांग की है, जिसे एसजी मेहता ने लोकल एनजीओ कहा है। एसजी ने कहा कि हालांकि OCCRP को डिटेल शेयर करने के लिए कहा गया है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया कि सोर्सेज का खुलासा नहीं किया जा सकता है। वहीं हिंडनबर्ग रिपोर्ट के फैक्चुअल रिवलेशंस की बात उठाने पर एडवोकेट प्रशांत भूषण से सीजीआई काफी नाराज हुए। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, We don't have to accept the Hindenburg report as ipso facto factually correct. That is why we asked SEBI to investigate. हालांकि सेबी के प्रो पर डाउट करते हुए प्रशांत भूषण, जो कि पिटिशनर अनामिका जायसवाल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ने कहा कि सेबी को अडानी द्वारा 2014 में किए वायलेशन का पता था, जब डीआरआई ने लेटर भेजते हुए इशू को फ्लैग किया था। He referred to a letter written in January 2014 by Najib Shah, Director of Revenue Intelligence, to the then SEBI Director UK Sinha about siphoning off of funds by Adani Power Group by over-invoicing the import of coal. सेबी के ऊपर प्रशांत भूषण द्वारा लगाए एलिगेशन से बौखलाए एसजी ने जवाब देते हुए कहा कि डीआरआई ने 2017 में इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली थी और कोई इरेगुलरिटीज इसमें नहीं मिली है। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस ऑर्डर को कंफर्म किए जाने का भी हवाला दिया है। नाराज होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से कहा, वी हैव टू बी केयरफुल, वी आर नॉट गिविंग एनी कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, वी कांट मेक रैंडम एलिगेशंस। मिस्टर भूषण ने डोमेन एक्सपर्ट की अपॉइंटमेंट पर ही सवाल कर दिए, जिसके जवाब में सीजीआई ने कहा कि टीओपी कोर्ट मेंबर्स की अपॉइंटमेंट करती है और ना कि सेबी। इस बात पर प्रशांत ने पॉइंट आउट किया। सोम शेखर सुंदरेश को भी इस मैटर पर घसीटते हुए कहा गया कि ही वॉज अ काउंसिल फॉर द अडानी ग्रुप इन सम केसेस। सीजीआई ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा, मिस्टर भूषण, ऐसा नहीं है कि वे अडानी ग्रुप के इन हाउस एडवोकेट थे या रिटेनर थे।
लॉयर्स वेरियस केसेस में पेश होते हैं और आप 17 साल पहले उनके द्वारा की गई अपीयरेंस का हवाला दे रहे हैं। आपके द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। अपनी बात पर रिजिड प्रशांत भूषण ने कहा कि सुंदरेशन सेबी की कई कमिटीज में मौजूद थे, जिस पर जवाब देते हुए सीजे चंद्रचूड़ ने कहा, तो ये उन्हें डिस्क्वालीफाई करता है। ही वॉज ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर लॉ रिफॉर्म कमिटी ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट। सीजीआई ने प्रशांत भूषण को वार्निंग देते हुए कहा, मिस्टर भूषण, दिस इज अ बिट अनफेयर बिकॉज दैट वे पीपल विल स्टॉप बीइंग इन कमिटीज वी अपॉइंट। यदि हम चाहते तो रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस होते, लेकिन हम डोमेन एक्सपर्ट चाहते थे। हम अधिक रोबस्ट एनालिसिस चाहते थे और आप कहते हैं कि वे 17 साल पहले 2006 में सामने आए थे। अपनी नाराजगी दिखाते हुए सीजीआई ने कहा, हमें इन अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशंस को क्यों लेना चाहिए। इस तर्क से किसी भी लॉयर जो किसी एलिगेशन के लिए पेश हुआ है उसे हाईकोर्ट का जज नहीं बनाना चाहिए। ये 2006 की अपीयरेंस थी और आप 2023 में कुछ कहते हैं, सीजीआई ने सवाल किया। इस पॉइंट पर एसजी ने एक और इंटरफेरेंस करते हुए कहा कि जब सेबी ने ओसीसीआरपी से डिटेल्स मांगे तो उन्होंने जवाब दिया कि डिटेल्स मिस्टर प्रशांत भूषण द्वारा ऑपरेटेड एक एनजीओ से कलेक्ट किया जा सकता है। एसजी मेहता ने कहा, यू अपीयर इन दिस सो कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, गेट सम रिपोर्ट प्रिपेयर्ड एंड आस्क दिस विदाउट डिस्क्लोजिंग द सोर्स। I didn't want to embarrass you, but this is conflict of interest. एडवोकेट भूषण ने सेबी पर ओसीसीआरपी और फॉरेन मीडिया में पब्लिश रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं करने के बारे में दबाव डाला, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, We are not discrediting what's reported on FT Guardian, but does it have evidentiary value for SEBI? हालांकि प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि if journalist can get hold of documents, why not SEBI? जवाब देते हुए सीजे चंद्रचूड़ ने कहा कि SEBI is bound by the laws of evidentiary value. SEBI is answerable to the appellate authorities. SEBI can't say we relied on newspaper stories. How do we rely on the newspaper stories? How do we say these are credible? एसजी मेहता ने कहा कि देश में पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कराने के लिए भारत के बाहर कहानियां गढ़ी जा रही है। आपने कहा कि बहुत सारे सबूत हैं, वे क्या है? कोर्ट ने प्रशांत भूषण से पूछा। एसजी मेहता ने पिटिशनर लॉ स्टूडेंट के काउंसिल होने पर प्रशांत भूषण से सवाल करते हुए कहा कि क्या उसका कोई अधिकार है जो वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि प्रशांत भूषण इस बात को टालते हुए नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की प्रो पर डाउट करने से मना किया है और अपना फैसला रिजर्व कर लिया है। हालांकि केस की सुनवाई में प्रशांत भूषण के द्वारा फैक्ट्स को सप्रेस किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट के तीखे तेवर देखने को मिले। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट का इस प्रोब में क्या फैसला होने वाला है। इस बारे में आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन आवर कमेंट सेक्शन। टिल देन, स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा।